नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। साधकों, आज का हमारा विषय है लीवर। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए क्या क्या हम योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे लीवर स्वस्थ रहेगा, लीवर खराब होने से क्या बीमारियां होती हैं और लीवर का क्या कार्य है हमारे शरीर में, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, क्योंकि अच्छी जानकारी है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लीवर हमारे पेट के राइट साइड में, ये इस पोजीशन में यहाँ पे होता है। ये पोजीशन लीवर का, इसके नीचे आंतें होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेनक्रियाज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लीवर की चर्चा आज कर रहे हैं तो लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर यहाँ होता है। लीवर का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के जो खून है उसको फिल्टर करना, उनको शुद्ध करना होता है। लीवर, अब हम जैसे कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो हमारा शरीर के सारे अंग जो है वो उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाते हैं। तो लीवर भी भोजन को पचाता है। कैसे? लीवर बाइल जूस यानी पित्त होता है, थोड़ा थोड़ी मात्रा में छोड़ता है जिससे एसिड, जिससे कि भोजन पचता है। अगर वो लीवर ज़्यादा मात्रा में एसिड छोड़ता है तो पूरे शरीर में आपके एसिड हो जाता है, अम्ल बढ़ जाते हैं, तो वो अलग दिक्कत करता है। कम मात्रा में छोड़ता है तो आपका भोजन नहीं पचेगा, वो आपको और तकलीफ हो जाएगी। तो हमको लीवर को ऐसा बना के रखना है कि लीवर हमारा सही मात्रा में बाइल जूस प्रोड्यूस करे बॉडी में, सही ढंग से खून को फिल्टर करे, खून को ऑक्सीजनेट करे और स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, योगिक क्रियाएं, एक्यूप्रेशर, वो बातें हम आज करेंगे। सबसे पहली जो क्रिया मैं बता रहा हूँ वो आप उसका अभ्यास करिए। तो ये हमारा जो राइट हैंड है, ये हैंड, राइट हैंड। अब लीवर यहाँ पे ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉइंट हार्ट का हो जाएगा, ये पॉइंट आपका राइट हैंड में लीवर का। तो ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे, ये कनिष्ठिका के नीचे जो एक लाइन आती है उसके नीचे का जो भाग होता है ऐसा उठा हुआ, ये पूरा लीवर का पॉइंट है। कैमरा थोड़ा आगे करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट आपको लीवर का पॉइंट है। ये पूरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लीवर का पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको देखिए इस तरह से प्रेस करना है अंगूठे से, इस तरह से। अब 2 से 3 मिनट, एक बार दिन में 2 बार 3 बार इस तरह से, बस 2 से 3 बार करिए और 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं दबाना है। जब आप शुरू में इसको दबाएंगे तो अगर आपके पेट में गैस रहेगी तो आपको ऐसा डकार आ जाएगी। तो अगर डकार आती है इसको दबाने से तो समझिए आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, तो भी वो गैस निकालेगा। यहाँ पे अगर दबाने पे पेन होता है तो समझ लीजिए आपका लीवर थोड़ा सा कम कार्य कर रहा है, फैटी हो गया है। तो ये सारी क्रियाएं आपको समझ में आ जाएंगी जब आप इसको प्रेस करेंगे। नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके लीवर पे जो फैट जमा है वो चला जाएगा और लीवर अपना स्वस्थ काम अच्छे से करेगा। ये पहली थेरेपी हो गई। दूसरा क्या है, थपकी और रबिंग। हम बार बार इस तरह से रबिंग कर सकते हैं या अपने राइट पेट के ऊपर हल्की हल्की थपकी दे सकते हैं। इससे लीवर को आराम मिलेगा, लीवर अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा। अब कुछ योगासन, यौगिक आसन जो है लीवर के लिए स्पेशली वो उनका डिजाइन उनका बनाया गया है उन आसनों को। तो 3 आसन मैं आपको बताऊंगा जो आपके लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे। आप इन आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करिए। पहला ट्विस्टिंग का, ट्विस्टिंग में तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन आता है, तो इस तरह से उसको करना है। अब जिनको इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो वो सुखासन बैठ के एक हाथ को, राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे और पेट को ट्विस्ट करेंगे। पहले पेट, स्पाइन सीधे रखेंगे, पेट को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, पेट जब पूरी ट्विस्ट हो जाए पूरी तरह से, फिर चेस्ट को ट्विस्ट करेंगे और फिर कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे। इस पोजीशन में 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी रह सकते हैं। दूसरे तरफ से भी इस तरह से कर लेंगे। दिन में इसका अभ्यास कम से कम 2 बार करें और कोशिश करें कि कम से कम 3 मिनट इस पोजीशन में रहें। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आसान आसन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा जो आसन है वो है पश्चिमोत्तान आसन। कैसे करना है, ये आपके लीवर, किडनी, पेनक्रियाज सबके लिए फायदेमंद है, लीवर के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखिए ये इस तरह से करना है, ये है पश्चिमोत्तान आसन। अब सबका इतना नहीं होगा, जिसका जितना हो, अभी आपका इतना हो रहा है यहाँ तक, इतना ही पकड़ के आगे झुकने का प्रयास करिए। इस पे होल्ड करिए,
कम से कम 2 से 3 मिनट इस पोजीशन में रहिए। शुरू में तो नहीं होगा 2 से 3 मिनट, आप 10 से 15 सेकंड, फिर दे दे 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, इस तरह से बढ़ाइए। अगर आपका टच नहीं हो रहा है, यहीं तक आपका हाथ पहुंच रहा है, तो इस तरह से स्प्रिंग करिए, कोशिश करिए कि आप अंगूठे को टच कर सके। धीरे धीरे ये अभ्यास करेंगे तो आपका इस तरह से अंगूठे टच कर लेंगे। तो इस तरह से पकड़ के होल्ड करिए। इसको होल्ड करने की जब अभ्यस्त हो जाए तो धीरे धीरे कमर से सर को आगे की तरफ झुका के इस तरह से नीचे पूरा नाक को घुटनों से टच कर देंगे और इस पोजीशन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट होल्ड करेंगे। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है धनुरासन। कैसे करना है देखिए। अब इसमें 2 तरह से होते हैं। ये सरल धनुरासन आप इस तरह से कर सकते हैं, जिनको धनुरासन नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से करेंगे, और ये इस तरह से धनुरासन करेंगे। अब पूरा उठा के नाभि पे पूरे शरीर को रखेंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकंड टू 1 मिनट तक। पैरों को जितना फैला सके उतना ऊपर उठा सके। ये लीवर के लिए बहुत ही शानदार आसन है। लीवर के साथ साथ ये मोटापा भी कम करता है, तो इसको आप निश्चित रूप से करिए। तो ये थी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ योग आसन जो आपके लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ रखेगा। अब लीवर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, लीवर सोराइसिस हो गया है या लीवर डैमेज हो गया है, तो ये सब क्रियाएं उनमें फायदेमंद नहीं रहेंगी। उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये जो क्रियाएं हैं ये आप स्वस्थ हैं या थोड़ा बहुत आपका लीवर खराब है, उनमें बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप निश्चित रूप से इन क्रिया को करते रहेंगे तो लीवर आपका कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि हमको 40 तक पता नहीं चलता, 40 साल तक, कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जो बचपन में या जवानी में जो उल्टा सीधे चीज़ें खाते हैं उनका प्रभाव 40 साल के बाद हमारे शरीर पे दिखता है। तो इन क्रियाओं को आप करते रहेंगे, लीवर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।